नमस्कार, स्पीड न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ज्योति पुष्पेंद्र सिंह। चलिए खबरों का दौर शुरू करेंगे फटाफट अंदाज में। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने लगवाई कोरोना वैक्सीन। दिल्ली कैंट के सेना अस्पताल में लगवाई पहली डोज। बोले टीकाकरण अभियान अत्यंत गर्व का विषय है। सेक्स सिटी से कर्नाटक में सियासी बवाल मचा। मंत्री रमेश जारकिहोली ने पद से इस्तीफा दिया। मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने रमेश जारकिहोली का इस्तीफा स्वीकार करते हुए राज्यपाल को उसे मंजूरी के लिए भेज दिया। एक्ट्रेस तापसी पन्नू और डायरेक्टर अनुराग कश्यप के घर आईटी की छापेमार कार्रवाई। तो उद्धव के मंत्री बोले मोदी सरकार के खिलाफ बोलने का नतीजा है। बताया जा रहा है कि फैंटम फिल्म की टैक्स चोरी के सिलसिले में ये कार्रवाई की जा रही है। विधानसभा में बजट पर बोलते हुए सीएम योगी ने कहा कि विपत्तिकारियों की भयभीत कर जाती है, सूरमा विचलित नहीं होते। हमने विकास के रोडमैप बनाकर काम किया है। आयशा के सुसाइड मामले में ओवैसी का बड़ा बयान। कहा बीवी को मारना मर्दानगी नहीं, बीवी से पैसे की मांग करना मर्दानगी नहीं, और ऐसा कोई भी करता है वो मर्द कहलाने के लायक नहीं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बड़ा फैसला। बिजली कंपनियों में भर्ती परीक्षाओं में राजस्थान सामान्य ज्ञान शामिल करने के लिए आदेश जारी किए। भर्ती में जहां राजस्थान जीके का 48% भारांक होगा। विधानसभा में गूंजा आज फीस का मुद्दा। विधायक कालीचरण सराफ ने कहा मानसिक दबाव में है 70 लाख विधायक। माफ कीजिएगा, अभिभावक राहत के लिए कानून बनाए राज्य सरकार। जालोर के जाखल पहुंचे महेंद्र सिंह धोनी, लेकिन कार्यक्रम में बेकाबू हुए धोनी से फैंस। पुलिस ने भीड़ पर भांजी लाठियां। कार्यक्रम छोड़ वापस लौटे धोनी। दिल्ली एमसीडी उपचुनाव में जहां आपकी जीत हुई, 5 में से 4 सीटों पर आपकी जीत हुई। भाजपा का खाता नहीं खुला, कांग्रेस के खाते में 1 सीट गई। शिक्षा, शोध और कौशल विकास पर वेबिनार। बोले पीएम मोदी नई शिक्षा नीति से आएगा बदलाव। बजट में कौशल विकास पर दिया है जोर। बंगाल का सियासी रण। 11 मार्च को नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी ममता बनर्जी। भवानीपुर से भी आजमाएंगी भाग्य। हाथरस गोलीकांड के मुख्य आरोपी पर 1 लाख का इनाम। अन्य 2 पर 25-25 हजार रुपए का इनाम। पीड़िता बोली उसका एनकाउंटर करो। बता दें कि हाथरस में बेटी के साथ हुई छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाने पर बदमाशों ने उसके पिता की हत्या कर दी थी। यूएई की रेगिस्तानों में जहां भारतीय वायुसेना दिखा रही है दम। 7 देशों का डेजर्ट प्लेग 6 युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। युद्धाभ्यास में जहां भारत, अमेरिका, फ्रांस सहित कई देशों की वायुसेनाएं हिस्सा ले रही है। 27 मार्च तक ये एक्सरसाइज चलेगी। मायावती का आरोप है कांग्रेस की तरह भाजपा सरकार में भी दलितों का सम्मान नहीं है। मायावती ने कहा कि यूपी सरकार में अपराध चरम पर होने से अपराध नियंत्रण का काफी बुरा हाल है। दलितों व दोषितों व महिलाओं का आत्मसम्मान कतई भी सुरक्षित नहीं है। डब्ल्यूएचओ की चेतावनी दी है, साल 2021 के आखिर तक भी खत्म नहीं होगा कोरोना वायरस। डब्ल्यूएचओ ने कहा कि अगर हम सूझबूझ से काम करें तो अस्पतालों में भर्ती हो रहे मरीजों की संख्या कम हो जाएगी और मौत के आंकड़ों में भी राहत मिल सकती है। देश के 9 राज्यों समेत केंद्र शासित प्रदेशों में 90% स्वास्थ्य कर्मियों को दी जा चुकी है कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। स्वास्थ्य मंत्रालय की माने तो अब तक 5 करोड़ वैक्सीन देश भर में लग चुकी है। साथ ही वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। कोटा के रुद्राक्ष हत्याकांड में जहां दोषी अंकुर पाड़िया को अब हाईकोर्ट से राहत मिली है। फांसी की सजा आजीवन कारावास में तब्दील हो गई। अंकुर को कम से कम 25 साल जेल में रहना होगा। वर्ल्ड हियरिंग डे पर जहां राजधानी जयपुर में राज्य स्तरीय समारोह हुआ। इंदिरा गांधी पंचायती राज संस्थान में कार्यक्रम का आयोजन हुआ। समारोह में जहां चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा शामिल हुए। बॉलीवुड सिंगर जुबिन नौटियाल ने चमोली आपदा पीड़ितों के लिए 13 लाख रुपए दिए हैं। तो वहीं सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने आभार जताया। साथ ही बताया कि उत्तराखंड के चमोली में इस हादसे में अब तक 50 से भी ज्यादा शव निकाले जा चुके हैं, जबकि 150 से भी ज्यादा अभी तक लोग लापता हैं। सीकर जिला मुख्यालय पर श्री राजपूत करणी सेना का 5वां स्थापना दिवस मनाया गया। विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। समदरी में 11 महीने के बाद जोधपुर बाड़मेर साधारण सावरी गाड़ी निर्धारित समय पर रेलवे स्टेशन पर आने पर स्वागत हुआ। साथ ही पैसेंजर में काफी उत्साह भी देखने को मिला। लोको पायलट इमरान अहमद और साथ ही ओ लोको पायलट अचला राम जाखड़ का भी अभिनंदन किया गया।
अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सप्ताह के तहत नागौर में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। महिलाओं को लेकर हिंसा रोकथाम पर भी एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। जोधपुर में राजकीय संप्रेषण एवं किशोर गृह, राजकीय बालिका गृह एवं साथी नारी निकेतन का निरीक्षण किया गया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष जस्टिस गोपाल कृष्ण व्यास ने इसका जायजा लिया। भादरा में भाजपा का कार्यकर्ता सम्मेलन और साथी जनप्रतिनिधि सम्मान समारोह आयोजित हुआ है। सांसद राहुल कसवा और साथ ही पूर्व विधायक संजीव बेनीवाल भी यहां मौजूद रहे। सीकर के खाटू श्याम जी में जहां मुख्य बाजार, कबूतर चौक और साथ ही आम रास्तों से अस्थायी अतिक्रमण हटवाया गया। विश्व प्रसिद्ध बाबा श्याम के वार्षिक लक्खी मेले को ध्यान में रखते हुए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। दौसा में नगर परिषद ने मुख्य मार्ग लालसोट रोड पर गांधी रोड तिराहे पर परिषद के क्षेत्र से अतिक्रमण हटवाया। साथ ही कार्रवाई से अतिक्रमणकारियों में हड़कंप का माहौल है। भीलवाड़ा में जहां संघर्ष सेवा समिति पूर्व ने नगर विकास न्यास सचिव को ज्ञापन सौंपा। साथ ही उपनगर पूर्व के मकानों में आई दरारों के एवज में नए भूखंड पहले से निर्धारित दरों में देने की मांग उठाई। अवैध मादक पदार्थ को लेकर मेरता पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। मोरेरा तिराहा स्थित मिर्धा पार्क के पास 69 ग्राम स्नैक के साथ 2 आरोपियों को भी धर दबोचा। भीलवाड़ा के रायपुर में जहां दिव्यांग दूल्हे को लूटने वाली लुटेरी दुल्हन के मामले में पीड़ित ने पुलिस पर गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अरेस्ट दुल्हन से 1,25,000 रुपए जब्त किए, लेकिन पुलिस अब 40,000 ही बता रही है। दौसा के रामगढ़ पचवारा के शिव कॉलोनी के लोगों ने कलेक्टर पीयूष समरिया को अपनी पीड़ा बताई। साथ ही कॉलोनी में 20 साल से मकान और दुकानें बनी है, लेकिन भूमि की भूमि मालिक ने 24 फरवरी को दूसरे खरीदार को रजिस्ट्री करवा दी है। दौसा कलेक्टर पीयूष समरिया ने शहर की सफाई व्यवस्था का जायजा लिया। साथ ही सफाई की पूरी पोल खुलकर रख दी है। कचरे का अंबार देखकर कलेक्टर को गुस्सा आ गया, अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। भोजपुर के सेपो महाविद्यालय में अध्यापकों की कमी है। नाराज छात्र छात्राओं ने जमकर प्रदर्शन किया। साथ ही विषय अध्यापकों की मांग को लेकर एसडीएम रामकिशोर मीणा को ज्ञापन सौंपा। सिंघाना पंचायत समिति के मोई भारू गांव में जहां 40 साल पहले हुए जमीन की अदला बदली का समझौता हुआ था, एक पक्ष समझौते को मानने को तैयार नहीं है। प्रकाश चंद और बजरंग लाल ने शिकायत देकर कार्रवाई की मांग उठाई। चूरू में राजकीय डेड राज भरतिया हॉस्पिटल में कोई नवजात को छोड़कर चला गया। बच्चा एसएनसीयू वार्ड में भर्ती है और स्वास्थ्य में भी सुधार हो रहा है। पाली में बुजुर्गों का टीकाकरण किया जा रहा है। वैक्सीनेशन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, तो वहीं जिम्मेदार अधिकारी टीकाकरण की मॉनिटरिंग में भी जुटे हैं। पाली में बालिकाओं को सुरक्षा खुद करने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बालिका स्कूल में जहां आत्मरक्षा के गुण सिखाए जा रहे हैं, साथ ही जिसमें बालिकाओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा भी लिया। अजमेर में आरपीएससी के बाहर अभ्यर्थियों की ओर से धरना दिया जा रहा है। बेरोजगार एकीकृत महासंघ के अध्यक्ष उपेंद्र यादव भी धरने में शामिल हुए। बता दें कि 10 दिनों से धरना लगातार दिया जा रहा है। भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद रावण नागौर के दौरे पर रहे। कुचामन सिटी में जहां कन्नौई पार्क में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की मूर्ति पर माल्यार्पण किया गया। चूरू में अग्रसेन नगर विकास समिति के अध्यक्ष बनवारी लाल शर्मा ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। साथ ही रेलवे ओवरब्रिज की जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की मांग उठाई। सुमेरपुर के खिदारा गांव में जहां 11 केवी लाइन के पोल और साथ ही तार टूटकर मकान की छत पर गिर गए, परिवार के सदस्य बाल बाल बचे। ग्रामीणों ने कई बार पोल को हटाने की मांग उठाई। उदयपुर के झलारा गांव में जहां गरीब के आशियाने में आग लग गई, हजारों का नुकसान पहुंचा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर जैसे तैसे काबू पाया। चूरू में करणी सेना ने जहां रक्तदान शिविर का आयोजन किया, 50 से भी ज्यादा करणी सेना के कार्यकर्ता इस रक्तदान में शामिल हुए। रेलवे अजमेर के डीआरएम नवीन कुमार परशुराम ने ब्यावर रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। साथ ही स्टेशन अधीक्षक को आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए। साथ ही 5 मार्च को रेलवे महाप्रबंधक आनंद प्रकाश अजमेर मारवाड़ जंक्शन का निरीक्षण भी करेंगे। विजयनगर में जहां शातिर चोर को पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए 2 दिन की रिमांड पर लिया। फिलहाल पुलिस अब आरोपी से पूछताछ करने में जुटी हुई है।
श्रीमाधोपुर से रेनवाल वाया दादिया रामपुरा के लिए रोडवेज बस को रिंगस से हरी झंडी दिखाई गई। साथ ही विधायक महादेव सिंह ने मुख्य अतिथि के रूप में यहां चालक रामगोपाल बौचौलिया और साथ ही परिचालक मुरलीधर का भव्य स्वागत भी किया गया। केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो की टीम ने सवाई माधोपुर में कार्रवाई की है। झोपड़ी गांव में जहां 4380 वर्ग मीटर की अवैध अफीम पर फसल और साथ ही 400 ग्राम अफीम पकड़ा, तो वहीं अमरूदों के बगीचों में छुपाकर यह फसल उगाई गई थी और 3 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया। कोतवाली पुलिस ने झालावाड़ के शातिर चोर को गिरफ्तार किया। कब्जे से उसके 15 बाइक भी जब्त की, तो वहीं पुलिस अधीक्षक किरण कंग के निर्देशन में इस कार्रवाई को भी अंजाम दिया। रायपुर की ग्राम पंचायत सालरी के ग्राम डावल में जहां अधिशासी अभियंता बीके वर्मा ने नरेगा कार्यों का औचक निरीक्षण किया। 55 में से 28 मजदूर ही गैर हाजिर पाए गए। झालावाड़ के डग कस्बे में जहां भवानी मंडी रोड पर मोबाइल चोरी के मामले में चौथा आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है। कब्जे से वारदात में प्रयुक्त की गई लोहे की टॉमी और साथ ही मोबाइल भी बरामद किया। जिला पटवार संघ की ओर से बांसवाड़ा कलेक्ट्रेट में जहां एक बार फिर से प्रदर्शन किया गया। 2018 में हुए समझौते को लागू करवाने की मांग उठाई। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे एम्प्लॉयज यूनियन के तत्वाधान में जहां जोधपुर के रेलवे स्टेडियम में क्रिकेट प्रतियोगिता का आगाज हुआ। 10 मार्च को इस प्रतियोगिता में 20 टीमें हिस्सा ले रही है। सिकंदरा थाना क्षेत्र में बुडली गांव में भैंस चोरी के मामले में जहां ग्रामीणों ने जमकर विरोध किया। आरोपियों को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। भावसार समाज की ओर से जहां बांसवाड़ा शहर में बड़ा प्रदर्शन किया गया। वीआर फाइनेंस कंपनी के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। पैसे नहीं लौटाने का भी आरोप लगाया गया। सुल्ताना में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखने को मिला। मालूपुरा रोड स्थित जहां आदर्श पीएचसी में टीकाकरण हुआ, तो वहीं बुजुर्गों को वैक्सीन लगाई गई। बांसवाड़ा शहर के मोचीवाड़ा इलाके में जहां बालिका ने फांसी का फंदा लगाकर जान दे दी। पुलिस ने शव को अस्पताल की मोर्ची में रखवाया, साथ ही पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द किया। जोधपुर कमिश्नरेट के चौपासनी हाउसिंग बोर्ड थाना पुलिस ने चोरी की कई वारदातों का खुलासा कर दिया और साथ ही 2 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। राजस्थान विप्र महासभा ने 2 सूत्रीय मांगों को लेकर 22 गोदाम के पास धरना दिया। विप्र कल्याण बोर्ड को गठन करने की मांग उठाई। कोविड टीकाकरण के दूसरे दौर में जहां भीलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने टीका लगवाया, साथ ही बुजुर्गों का भी टीकाकरण लगातार किया जा रहा है। अजमेर में बन रहे एलिवेटेड रोड के बाटा तिराहे पर बनने का व्यापारी महासंघ ने विरोध किया है। उन्होंने हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत की, साथ ही एलिवेटेड रोड को बाटा तिराहे से पहले ही रोकने के लिए भी मांग उठाई। भीलवाड़ा में कोविड टीकाकरण के प्रति जन जागरूकता के लिए बैठक बुलाई है। जिला कलेक्टर शिव प्रसाद एम नकाते ने सभी पार्षदों को आमजन को जागरूक करने की बात कही। कोटा में मार्च के महीने की शुरुआत में ही गर्मी के तेवर देखते हुए जलदाय विभाग भी अलर्ट हो चुका है। अकेलगढ़ जल शोधन केंद्र में जहां 14 साल के बाद नॉन रिटर्निंग वॉल्व और साथ ही सलूज वॉल्व को भी बदला गया। झालावाड़ में जहां भील समाज के लोग बड़ी संख्या में मिनी सचिवालय पहुंचे। 18 दिन से लापता बालक की तलाश के लिए एसपी को ज्ञापन सौंपा। सीकर के लक्ष्मणगढ़ में जहां पटवारियों ने अपनी मांगों को लेकर तहसील कार्यालय के बाहर जमकर धरना दिया। 18 अप्रैल 2018 को हुए समझौते को लागू करवाने की मांग उठाई। झालावाड़ हाड़ौती मालवा किसान महासभा की ओर से किसानों की कई समस्याओं को लेकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भाजपा के नेता मुकेश चलावत के नेतृत्व में यह आक्रोश जताया गया। अजमेर में जहां तीसरे चरण के तहत कोरोना संक्रमण के बचाव के लिए टीकाकरण किया जा रहा है। एसडीएम श्वेता चौहान भी टीकाकरण का टारगेट हासिल करने के लिए मुस्तैदी से लगी हुई है। श्रीगंगानगर में जहां व्यवसायी विजय जिंदल पर हुए हमले के विरोध में व्यापारियों ने चेतावनी रैली निकाली। हमलावर युवकों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करने की मांग उठाई। कोटा में आवली रोचड़ी में जहां यूआईटी की कार्रवाई से पशुपालकों का गुस्सा फूट पड़ा। गुस्साए पशुपालक एकजुट होकर जिला कलेक्ट्रेट की तरफ कूच करने लगे, तो वहीं प्रशासन ने
समझाइश के बाद इस पूरे मामले को शांत करवाया। बोली के पंचायत समिति कार्यालय के बाहर सरपंच संघ के नरेंद्र महावर के नेतृत्व में जहां सांकेतिक धरना प्रदर्शन दिया गया, सरपंचों का वेतन बढ़ाने समेत 20 सूत्री मांगों को लेकर पोस्टर का भी विमोचन हुआ। सिरोही के माउंट आबू में भी श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना का स्थापना दिवस मनाया गया। ग्लोबल अस्पताल में जहां रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया। छात्रवृत्ति पर रोक लगाई गई। कॉलेजों में शिक्षकों की भर्ती समेत कई मांगों को लेकर कोटा में एबीवीपी ने जमकर प्रदर्शन किया। राजकीय महाविद्यालय वहीं जेडीबी गर्ल्स कॉलेज के बाहर भी जमकर नारेबाजी हुई। एमएसपी पर गेहूं खरीद की तैयारियों को लेकर हनुमानगढ़ में जिला कलेक्टर जाकिर हुसैन ने बैठक बुलाई। भारतीय खाद्य निगम और साथ ही कृषि उपज मंडी समिति के अधिकारी समेत व्यापार मंडल और आड़तिया संघ के पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रहे। पुष्कर में एनएसजी ने आतंकी खतरे से बचाने के लिए 2 दिन तक कड़ा अभ्यास किया है। विश्वविख्यात ब्रह्मा मंदिर, इजरायली धर्म स्थल और साथ ही बैद खाबाद और होटल ओएसीसी में मॉक ड्रिल किया है। फाल्गुन का महीना और शेखावाटी में धमाल की मीठे गीत, ये नजारे आपको शेखावाटी में हर गांव ढाड़ी में देखने को मिलेंगे। इस बार भी झुंझुनू के चिड़ाव में युवा धमाल प्रेमियों ने मुख्य बाजार में पूरे माह के लिए नियमित धमाल कार्यक्रम की शुरुआत की है। जयपुर के किशनगढ़ रेनवाल नगर पालिका में अवैध निर्माण कार्य बेलगाम हो रहे हैं, जिससे स्थानीय लोग परेशान हैं। तो वहीं पालिका प्रशासन ने संबंधित व्यक्ति को नोटिस जारी करते हुए निर्माण कार्य बंद करवाने की हिदायत दी है। अजमेर में चल रहे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कार्यों को जहां कलेक्टर प्रकाश राज पुरोहित ने निरीक्षण कर जायजा लिया। इस मौके पर नगर निगम कमिश्नर खुशहाल यादव उनके साथ मौजूद रहे। तो वहीं जिला कलेक्टर ने सभी काम तय समय में पूरा करने के लिए निर्देश भी जारी किए। दौसा के कलेक्टर पीयूष समरिया ने सफाई, पार्क और साथ ही शमशान की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। इस दौरान जहां आयुक्त पूजा मीना भी उनके साथ मौजूद रही। कोटा के कॉमर्स कॉलेज में जहां छात्रों ने गेट पर विरोध प्रदर्शन किया और असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की मांग उठाई। साथ ही इस दौरान जहां पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष विशाल मेवाड़ा भी उनके साथ मौजूद रहे। नागौर के खिंवसर में मृत नवजात शिशु पाया गया, जिससे ग्रामीणों में सनसनी फैल गई। इस दौरान जहां सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। जैसलमेर सरपंच संघ 8 मार्च को जयपुर में विरोध प्रदर्शन करेंगे, साथ ही विधानसभा का घेराव करेगा। इस दौरान जहां 1000 सरपंच, उप सरपंच, वार्ड पंच भी शामिल होंगे। धरियावाद ब्लॉक चिकित्सा कार्यालय अधीनस्थ मेडिकल ऑफिसर एवं कर्मचारियों की बैठक बुलाई गई। बैठक में जहां परिवार कल्याण कार्यक्रम और साथ ही टीकाकरण के कार्यक्रम के तहत समस्त कर्मचारियों को आवश्यक रूप से 100% कार्य करवाने के लिए निर्देश भी जारी किए। सिरोही के शिवगंज में जहां चोरों ने 4 मकानों के ताले तोड़ते हुए सामान चोरी करने की कोशिश की, लेकिन असमर्थ रहे। आस पड़ोस के लोगों को देखकर चोर मौके से फरार हो गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची। अजमेर के रेलवे अस्पताल में जहां वैक्सीनेशन के काउंटर को बंद कर दिया गया। बंद होने से बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का भी सामना करना पड़ा और यहां भीड़ भी लग गई। जिला चिकित्सा अधिकारी ने कहा कि रेलवे की ओर से बंद करने का आदेश है। बूंदी के दहीखड़ा थाना क्षेत्र के लबान गांव में स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा को अज्ञात चोरों ने अपना निशाना बना लिया, लेकिन चोर नकदी नहीं ले जा पाए। पुलिस के मुताबिक नकाबपोश 2 जने बैंक का ताला तोड़ते हुए अंदर घुसते हुए नजर आए हैं और आरोपियों की तलाश भी की जा रही है। डूंगरपुर के ग्राम विकास अधिकारी संघ ने ग्राम विकास अधिकारियों की कई मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट पर जहां प्रदर्शन किया, तो साथ ही कलेक्टर और जिला परिषद सीईओ को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। राजस्थान सरकार की ओर से व्यापारियों की आढ़त कम करने के मामले में नाराज व्यापारियों ने जहां मंडी में आए किसानों की जींस की तुलाई नहीं की और किसानों की जींस मंडी में ज्यों की ज्यों पड़ी रही। इससे नाराज किसानों ने भी जमकर हंगामा किया। महासड़ा में लोधा स्थित न्यू लुक संस्थान में 5 दिवसीय एनसीसी शिविर का भी आयोजन किया जा रहा है। बी और सी सर्टिफिकेट वाले तमाम कैंडिडेट इसमें शामिल हो रहे हैं। महासड़ा शहर के भारत माता मंदिर क्षेत्र में युवक पर कुछ लोगों ने हमला कर मारपीट की, तो वहीं चाकू मारकर इसे घायल कर दिया। युवक को एमजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया। बेसुरी थाना क्षेत्र के काना बांध में एक युवक को तैरता हुआ शव पाया गया, जिसको लेकर ग्रामीणों में अब दहशत का माहौल है। गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला।
कोटा में रामनगर कसार पंचायत समिति लाडपुरा में वार्षिक उत्सव धूमधाम से संपन्न हुआ, जिसमें सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए गए। समाज कल्याण विभाग की ओर से बांसवाड़ा में बड़ी संख्या में लोगों को लोन दिया जा रहा है, तो साथ ही भीमराव अंबेडकर छात्रावास में एक दिवसीय शिविर का भी आयोजन किया गया। 280 लोगों को यहां लोन दिया गया। अवैध बजरी परिवहन की शिकायतों के बाद बोली थाना पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम दिया और अवैध बजरी से भरी 2 ट्रैक्टर ट्रॉली भी जब्त की है। साथ ही एक चालक को भी गिरफ्तार किया। नागौर एसपी के निर्देशन में जहां पादुकला पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। पुलिस ने अवैध खनन करते एक जेसीबी तो वहीं 4 वाहनों को भी जब्त किया है। साथ ही 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया। जोधपुर रेंज के आईजी नवजोत गोगोई ने पाली पुलिस अधीक्षक के साथ बैठक कर नेत्रा गांव के मनोहर अपहरण और साथ ही फिरौती केस की जांच के लिए फीडबैक लिया। साथ ही 16 फरवरी को दयालपुरा में मांगीलाल बंजारा की हत्या को लेकर भी तत्परता से कार्य करने के लिए नसीहत दी है। बूंदी के देवपुरा में जहां बोलेरो अनियंत्रित होकर विद्युत पोल से टकरा गई, जिससे हड़कंप मच गया, तो वहीं लोगों की भीड़ जमा हो गई। फिलहाल इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। प्रतापगढ़ के लोहारिया स्थित बाल संप्रेषण एवं किशोर गृह से 2 बाल अपचारियों के भागने का मामला सामने आया है, तो वहीं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश लक्ष्मीकांत वैष्णव की ओर से जब किशोर गृह का निरीक्षण किया गया तब मामले का खुलासा हुआ। झालावाड़ जिले में जहां भारत सरकार की आर्य परियोजना के तहत कई कार्य चल रहे हैं, जिनका जोधपुर से आए वरिष्ठ अनुसंधान अधिवक्ता घनश्याम वर्मा ने निरीक्षण किया है। नागौर जिले के खिंवसर इलाके के पांचड़ा सीधा में रहवासी ढाणी में आग लग गई, जिससे झोपड़ी जलकर खाक हो गई और लाखों का नुकसान यहां हुआ और इसी आग में 2 वर्षीय बच्ची भी झुलस गई। डेगाना प्रेस क्लब अध्यक्ष गिरधारी राम मुंडेल का नगरपालिका पार्षद बनने पर भव्य स्वागत हुआ है। गिरधारी राम मुंडेल ने कहा कि डेगाना प्रेस क्लब को नगरपालिका डेगाना के द्वारा आवास निर्माण के लिए भूमि आवंटन के मुद्दों को भी उठाया जाएगा। झुंझुनू के पिलानी निवासी और मुंबई प्रवासी युवा उद्यमी डॉक्टर मधुसूदन मनीष मालानी ने आध्यात्मिक मोटिवेटर के रूप में अपनी पहचान बनाई, तो वहीं मोरवा गांव के युवाओं से भी रूबरू हुए और साथ ही खेल सुविधाओं को बढ़ाने के बारे में भी युवाओं से यहां चर्चा की। बूंदी जिले के दही खेड़ा थाना इलाके के खेलना बान गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब ग्रामीणों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के गेट का ताला टूटा हुआ देखा। साथ ही बैंक में अज्ञात चोरों ने चोरी का प्रयास किया था, लेकिन वे असफल रहे। और इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।